राजकुमारी कल्याणी, आइए ना भोजन के लिए, बैठिए ना। मुझे पक्का विश्वास है, जरूर इन्होंने कमरबंद छुपा दिया है। चलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ, मैंने अभी खाना भी शुरू नहीं किया था लोग। नहीं, चलिए, बहुत जरूरी बात करनी है, आप चलिए। अरे पर मैं नहीं चलिए, नहीं चलिए, चलिए। कभी कभी समझ नहीं आता इन दोनों का क्या करूं। मुझे पता ही नहीं है कि औरों के सामने पति पत्नी कैसा व्यवहार करते। उन्होंने ये सारी चीजें तुमसे सीखनी चाहिए, लेकिन नहीं सीखते। जगबंधु काका आ रहे, जगबंधु काका आ रहे। उनके आने से पहले उनकी पसंदीदा मिठाई। बस 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 ये बक्सी जी की पसंदीदा मिठाई है और ये सिर्फ रोडंग में ही मिलती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिठाई सब जगह मिलती है। मिलती है, लेकिन बॉक्सी जी की पसंदीदा मिठाई सिर्फ यहीं मिलती है, क्योंकि इन्हें राधा काकी जो बनाती है, और इनके हाथ का स्वाद और किसी के हाथ में नहीं। आपको ना जगबंधु काका से पहेलियां पूछनी चाहिए, मुझे नहीं लगता वो जवाब दे पाएंगे। अच्छा, जरूर पूछूंगी। अरे आप आइए ना, आप ही का इंतजार हो रहा है। आप दोनों से पहले कुछ कहना चाहता था, बता नहीं पाया। राजकुमारी कल्याणी, क्या बात है जगबंधु? राजकुमारी कल्याणी, रुकिए। आप जो भी बताना चाहते हैं, उसके पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? वो सवाल जिसे आपके लिए समझना जरूरी है, तभी उसका जवाब आपको साफ नजर आएगा। तो बताइए, मेरा नाम लेते ही मैं टूट जाता हूं। बताइए मैं कौन हूं? बताइए काका, राजकुमारी कल्याणी की पहेली का जवाब दीजिए। लेकिन याद रखिए, पहेली का जवाब देने से पहले पहेली को समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि पहेली को समझने में भूल हो गई तो बहुत बड़ा दंड होगा। राधा काकी, आप दोनों भी सोचिए ना, इसका जवाब क्या हो सकता है? मुझे उत्तर नहीं पता। मुझे भी नहीं। तुम बताओ। मुझे भी नहीं उत्तर समझ में आ रहा। राजकुमारी कल्याणी, आप बताइए ना। चुप्पी। अरे
ये तो इतना आसान था। वही तो मजा है पहेली का, सुनने में जितनी मुश्किल उत्तर उतना ही आसान। एक और पहेली, वो क्या है जो किसी और के पास है, हमें दिखाई भी नहीं देता, कोई आकार भी नहीं है, लेकिन हम उसे छुए बगैर ही तोड़ सकते हैं। बताइए। नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आता है ये, पर जवाब ना ये होठों पर नहीं आ रहा है। क्या है? राजकुमारी कल्याणी, आप बताइए ना, इसका उत्तर क्या हो सकता है? उस व्यक्ति का हम पर भरोसा। भरोसा? ये तो पता था मुझे। राजकुमारी कल्याणी जीत गई। आप कुछ बताने वाले थे हमें? हाँ, यही कि राजकुमारी कल्याणी यहाँ पर है। ये बात जितने कम लोगों को पता चले प्राइवेसी में, उनकी सुरक्षा के लिए वही बेहतर होगा। तिलोत्तमा, क्या हुआ? एक तो तुमने मुझे खाना नहीं खाने दिया, ऊपर से इधर से उधर चले जा रही हो। तिलोत्तमा, कुछ बोलोगी? ऐसी क्या परेशानी हो गई अब? परेशानी ये है कि मेरे पति को कुछ नजर नहीं आता, उनका दिमाग ही नहीं चलता है, सब कुछ मुझे ही सोचना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारे पति के पास फालतू समय नहीं है इन बेकार की चीजों में दिमाग लगाने का। और तुम्हारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, इसलिए दिन भर तुम्हारा दिमाग इन बेकार चीजों में लगा रहता है। जल्दी मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। अच्छा, एक बात बताइए, राजकुमारी कल्याणी अपने घर क्यों नहीं गई? अपने बाबा के साथ ननिहाल क्यों नहीं गई? उनकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्यों गलती है? आपने देखा ना, आपके दादा और कल्याणी दोनों साथ में घर लौटे कि नहीं, बताइए। तो क्या? अरे, राजकुमारी कल्याणी ने कमरबंद पहना हुआ है। तो इस बात के लिए तुमने मुझे खाना नहीं खाने दिया, इसके लिए? तिलोत्तमा, राजकुमारी कल्याणी क्या पहनती है क्या नहीं पहनती, मुझे क्या मतलब? उनका जो जी में आए पहने। गदाधर जी, कमरबंद सुहाग का चिन्ह है, पति का। सुहागनें पहनती है। देखो तिलोत्तमा, तुम्हारे पास सच में ना दुनिया भर का फालतू समय, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें पता है राजकुमारी कल्याणी का विवाह नहीं हुआ है, तो ये सुहाग का चिन्ह और ये कमरबंद तुमने कहां से क्या देख लिया? ये फालतू दिमाग लगाना ना बंद कर दो। नहीं, वो कमरबंदी था और राजकुमारी कल्याणी का चेहरा देखने लायक था जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा, जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई। और तब से ना ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता करना चाहिए कि ऐसा क्या है वो जो छुपा रही है। चाहे वो शादीशुदा हो या विधवा हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो ना, खुद का काम संभलता नहीं है, चली जासूस बनने। अरे सुनिए ना, मत समझिए, जाइए। मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगी। आपने मुझे सच कहने से क्यों रोक दिया? आपने ही कहा था ना कि झूठ के पांव नहीं होते। मुझे लगा कि जो हो रहा है आपके साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। ये सोचा मैंने, और ये भी सोचा कि अगर मैंने सच कह दिया तो उसका परिणाम क्या होगा। मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं राधा से सबसे सच कह दूं। आपने ही कहा था ना कि आप चाहती है कि मैं सच कहूं। फिर अचानक क्यों, किस लिए?
ये सच है कि इस तरह मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। कोई भी नहीं रहना चाहेगा एक झूठ के साथ, अपना अस्तित्व खोकर। जबकि हम दोनों के बीच ना तो कुछ है ना कभी कुछ होगा, क्योंकि इस विवाह का सच हम दोनों जानते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, इसलिए शायद मुझे स्वीकार करने में मुश्किल हुई। दुख भी हुआ, क्योंकि मैं बहुत कुछ खोकर यहां पर आई हूं। फिर मैं एक ऐसी स्त्री से मिली जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कितना कुछ खो दिया है, जिन्होंने मां बनकर वो खो दिया जो कभी किसी मां को नहीं खोना चाहिए। 3 संतानें, और शायद ये समझना मेरे लिए आसान था क्योंकि मैंने भी अपनी मां को खो दिया था। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसे खोना क्या होता है ये मैं जानती हूँ। उस समय जब मुझे लगा आप सब कुछ सच बोल देंगे, मैंने सोचा नहीं, राधा दीदी को हम ये दुख नहीं दे सकते। जो भी फैसला लिया वो हम दोनों ने लिया। राधा दीदी उसकी कीमत नहीं चुकाएंगी, इसीलिए रोका आपको। लेकिन कब तक? पता नहीं, पर अभी वो समय नहीं, इतना जानती हूं। जब पापा यहाँ आए थे तब कितनी देखभाल की थी पापा की उन्होंने, उनकी जान भी बचाई। मैं जो कि बाबा को उस हाल में देखकर बिखर रही थी, मुझे भी संभाला उन्होंने। इस दुनिया में राधा दीदी जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतना दुख सहते हैं फिर भी नहीं बिखरते। जिनमें कड़वाहट नहीं आती, जिन्हें जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं होती। और अब जब उन्हें सबसे ज्यादा खुशी की जरूरत है, तब हम ये क्यों परखें कि वो हमारा सच स्वीकार कर सकती हैं या नहीं। अपने अस्तित्व के लिए अपने अधिकार को देर से पाने का दुख सह सकती हूं मैं, लेकिन इस समय राधा दीदी को दुख पहुंचाकर सुख नहीं पाना चाहती। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, इतनी स्वार्थी नहीं हूं। आज आपसे मेरा एक दूसरा परिचय हुआ है। आपने जो राधा होने के लिए किया है वो मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। पत्नी का अधिकार ना मिले ना सही, लेकिन जिस आधार पर आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया है उसे कभी मत भूलिएगा। आपको मेरे बाबा और मोहन की रक्षा करनी है। मोहन को बड़म्बा के सिंहासन पर बैठाना है, बड़म्बा को फिरंगियों से मुक्त कराना है। क्या देख रहे हैं? आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए तो सही। आप यहीं रुकिए, मैं भी आता हूं।
आखिर राजकुमारी कल्याणी ने कहाँ छुपाया होगा कमरबंद? तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी रात में राजकुमारी गई कहाँ है? ये क्यों? मैं आपके साथ लौटा और जो कुछ भी हुआ उसमें भूल ही गया कि कुछ और भी जरूरी है। सत्य किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन एक जो सत्य है जो कभी नहीं बदलेगा वो ये है कि आपका मेरा विवाह हो चुका है और इस नाते ये घर आपका भी हुआ। और कुछ ना भी कर पाऊं आपके लिए, कम से कम गृह प्रवेश की रस्म जरूर पूरी होनी चाहिए। अच्छा होता यदि मां आपका स्वागत करती। प्रोडोंग में आपका स्वागत है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर ये इंतजार मेरी किस्मत में है तो यही सही। इसका ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। हे जगन्नाथ,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।